सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाने वाला था, जिसे हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक फेलियर। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत टाइम से बैंक के पेपर दे रहे हैं, जिनको आइडिया है कि कैसे पता करना है माउस काम कर रहा है या नहीं। जैसे आप लोगों ने बैंक का पेपर सभी ने दिया है, तो आप लोगों को पता होगा जब हम स्टार्टिंग करते हैं एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे लॉगिन करते समय एक पासवर्ड मांगा जाता है। अब जब हम वो पासवर्ड डालते हैं, जो बच्चे नए नए होते हैं वो यूजुअली कीबोर्ड से पासवर्ड डालते हैं, और जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होते हैं या थोड़ी नॉलेज लेकर आते हैं उनको पता होता है कि वो माउस के थ्रू वो क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या माउस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब होता क्या है उन बच्चों के साथ जो कीबोर्ड से यूज़ करते हैं, सबसे पहले उन्होंने कीबोर्ड से टाइप करा, फिर उन्होंने वेट किया, और वेट करते करते फिर डायरेक्टली आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया। अब जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तब उनको पता चलता है उनके माउस में दिक्कत है। माउस में किस तरीके की दिक्कत हो सकती है? माउस हम यूज़ कर रहे हैं और कर्सर काम नहीं कर रहा। माउस हम यूज़ कर रहे हैं, एक क्लिक से आंसर टैप नहीं हो रहा, दो क्लिक क्लिक करनी पड़नी है, 7x नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत फेमिलियर होंगी दोस्तों। किसी ना किसी के साथ, आप सब में से या शायद हर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। या तो उसे पहले पता चल गया होगा, माउस चेंज कराने की डिमांड करी गई होगी, या क्लास में सुना होगा। तो ये प्रॉब्लम जो आईबीपीएस के थ्रू है, ये यूजुअली कहाँ देखने को मिलती है? देखिए, इस बार आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ। आरआरबी पीओ के एग्जाम में जो टीसीएस आईओएन के सेंटर्स हैं, उनमें कभी ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। ऑब्वियसली दिखती भी है तो वो चीज़ सही हो सकती है, उनके पास सेटिस्फैक्ट्री और माउस होते हैं और सिस्टम्स होते हैं, वो इधर से उधर चेंज करा लेते हैं। लेकिन आईओएन के अलावा, टीसीएस के जो आईओएन है उसके अलावा, जो और भी कोई सेंटर्स है, जैसे कोई एग्जाम हॉल है, जैसे कोई स्कूल है, जैसे कोई कॉलेज है, इन जगह पर क्योंकि वहाँ सिस्टम है काफ़ी सारे, तो आईबीपीएस वहाँ भी पेपर कंडक्ट करा देता है। बट उस केस में होता क्या है? उस केस में ये होता है कि बहुत सारे बच्चों के सिस्टम में दिक्कत आ जाती है, चलते चलते सिस्टम बंद हो जाता है। इससे उनकी सालों की, महीनों की जो मेहनत है वो बेकार चले जाती है। क्योंकि बीच में तो इतना टाइम होता नहीं कि आइए सर माउस चेंज कर दीजिए। सिस्टम चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर मान लो कर भी दिया तो टाइम तो जाता रहेगा, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आई अर्ज आईबीपीएस कि जो भी सेंटर्स हों, उनमें इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि आपके जो सेंटर्स हों वो वेल चेक्ड हों, सिस्टम सही हों, ऐसी दिक्कतें बच्चों को फेस नहीं करनी पड़े। इस बार आरआरबी पीओ में मुझे देखने को मिला बहुत सारे ऐसे सेंटर्स में जिनका एग्ज़ाम था, उनका कमेंट आया कि सर हमारे उसमें ये इशू हो गया, ये इशू हो गया, और बहुत सारे बच्चे उसमें पहली बार एग्ज़ाम देने वाले थे। एक और चीज़, मैं स्टूडेंट से भी एक चीज़ वो करूँगा कि जब आप स्टार्टिंग में, जब आपको पेपर मिलता है, जब आपको सॉरी स्क्रीन मिलती है, अपना सिस्टम मिलता है, तो सिस्टम में अपने कर्सर को पहले रोटेट कर लीजिएगा। जितना आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्या वो भी इतना ही फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आप डिमांड कर सकते हैं सिस्टम चेंज की, या साथ ही साथ या तो माउस चेंज की। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ आईबीपीएस को भी। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।